नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल के अंदर। बात कर लेते हैं निफ्टी कल कहाँ पर कामकाज कर सकता है। हमने दोस्तों कल क्या डिस्कशन किया था। दोस्तों हमने कल क्लियरली ये डिस्कशन किया था कि अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो कहीं ना कहीं 17,175 के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं और टारगेट हमारे कम से कम 17,275 एक अच्छे टारगेट हमें मिल सकते हैं। 17,150 का हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे लगा सकते हैं। हालांकि मार्केट थोड़ी सी हमारी एक्सपेक्टेशन से और ज़्यादा ऊपर खुली, वो 225 के आसपास हमें मिल रही थी। अगर 225 के आसपास मिलती है तो थोड़ा सा ये एसएल जो है बड़ा हो जाता है। अब हमें कामकाज कैसे करना चाहिए था। जब इतना बड़ा गैप अप खुल जाती है तो मार्केट के अंदर एक प्राइस एक्शन देखना होता है। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि पहले 15 कैंडल्स का प्राइस एक्शन आपने देखना है। पहले 15 कैंडल का अगर आप प्राइस एक्शन देखेंगे, कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड के अंदर ये प्राइस एक्शन आपको दिख रहा होगा। ये देखेंगे आप, ये देखेंगे कंटिन्यूअसली उसने लोअर लो, हायर लो और हायर हाई उसने लगाए। उसके बाद मार्केट ने ये एक ब्रेकआउट भी दिया। अगर आपने इसमें ट्रेड ली कोई बात नहीं, नहीं ट्रेड ली तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन बहुत सोच समझ के, जब आप बहुत श्योर हो जाओ उसके बाद आपने ट्रेड लेनी होती है। फिर यहाँ कहीं क्या हुआ कि जब ये एक मूव आ गया उसके बाद मार्केट यहाँ थोड़ा सा नाटक करने लगी, एक जगह रुकने लगी। तब मैंने देखा कि बहुत से लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बहुत से लोग पुट ले रहे हैं। वो बार बार थोड़ी सी बढ़ती है, फिर एवरेज कर लेते हैं, फिर गिरती है, थोड़े से 10-12 क्वांटिटी निकाल देते हैं, फिर 15 क्वांटिटी ले लेते हैं। ये उल्टा हो रहा था। ये क्या हो रहा था, उल्टा हो रहा था। होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए था कि जैसे अगर बार बार, जिनको बार बार ट्रेड करने की आदत भी है, उनको सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, उनको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए बात होती है कि उन्हें सीधा बैठना आना चाहिए मार्केट के अंदर। जो बार बार ट्रेड लेते हैं ना, स्कैल्पिंग टाइप करते हैं, उनको स्कैल्पिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि सीधा बैठना आना चाहिए। अगर आप सीधे नहीं बैठे और स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आप बर्बाद भी हो सकते हैं, बिल्कुल ख़त्म हो सकते हैं, बिल्कुल आपके पास ₹1 नहीं बचेगा। तो सीधा बैठना आना चाहिए। अगर आप यहीं सीधे बैठे होते तो क्या होता कि जैसे गिरी आपने कॉल ले लिया, थोड़ी बड़ी आपने निकाल दिया, फिर थोड़ी गिरी फिर कॉल ले लिया, फिर थोड़ी बड़ी आपने निकाल दिया, फिर एक गिरी फिर ले लिया। इस तरीके से, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में इन पॉइंट्स के ऊपर कॉल लेके इन पॉइंट्स के ऊपर निकाले जाते हैं। ना कि ये कि इस पॉइंट के ऊपर हमने पुट लिया और इस पॉइंट के ऊपर पुट निकाला, चलो ठीक है आपने हो सकता है प्रॉफिट ले लिया, लेकिन आप बार बार पुट लेते रहेंगे, किसी बार ऐसा झटके में फंसेंगे कि ये वाला एक मूव ही आपका एसएल क्या सब कुछ लेता चला जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको 12:46 के आसपास, आपने देखा होगा मैंने टेलीग्राम चैनल पे आपको मैसेज भी डाला। क्या, 3 चीज़ें, तीनों ही अनमोल चीज़ें बताई मैंने आपको। कितनी अनमोल चीज़ें बताई। पहली, एक तो एक्सपायरी के दिन ट्रेड करना ही नहीं है, बहुत कम करना है ना। एक्सपायरी के दिन होना चाहिए कि हमें पैसा बचाना है। नंबर 2, एक्सपायरी के दिन कभी अपोजिट उल्टा नहीं बैठना। मैंने आपको लिख के दिया उसके अंदर कि एक्सपायरी के दिन उल्टा नहीं बैठना। जब आपको दिख रहा है मार्केट बढ़ रही है, भाई उल्टा बैठने का क्या मतलब है। सीधी सी बात है कि अगर मार्केट बढ़ रही है तो हमें उल्टा नहीं बैठना, हमें पुट में नहीं बैठना, हमें बैठना है तो कॉल में बैठना है। तीसरी मैसेज मैंने क्या लिखा, और अगर आप गलती से उल्टा बैठ गए हो, मान लो चलो आप बैठ गए हो, आपने एक पुट की पोजीशन ले ली है, फिर उसे एवरेज नहीं करनी। बहुत से लोग क्या करते हैं, एक्सपायरी वाले दिन यहाँ पे एक पुट ले लिया, मान लो यहाँ एक पुट ले लिया, ₹100 का, ₹120 का पुट चल रहा था, यहाँ पे वो आ गया 60 का पुट, फिर 60 में और ले लिया, फिर थोड़ी देर बाद वो यहाँ पे आ गया 40 का, 40 में और ले लिया, फिर थोड़ी देर बाद वो यहाँ आ गया 30 का, फिर 30 में और ले लिया, फिर यहाँ आ गया, यहाँ ₹10 का आ गया, और लेते चले गए, और शाम को ऐसा लगा कि अकाउंट कर लिया 0। ये चीज़ें एक्सपायरी वाले दिन बहुत ज़्यादा होती हैं, इस चीज़ को कभी नहीं होने देना। सो दैट्स वाई आई हैव सेंड दैट मैसेज कि भाई या तो ट्रेड करो मत, ट्रेड करनी है तो फिर अपोजिट मत बैठो, और अपोजिट अगर बैठ गए हो तो उसको एवरेज मत करो। जहां आपका एवरेज करने का मन कर रहा है वहां उससे एग्जिट कर जाओ, उससे निकल जाओ। आइए बात कर लेते हैं कल की, कि कल मार्केट में हम किस तरीके से कामकाज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मार्केट को डेफिनेटली एक बार हमें आज क्या करना पड़ेगा, हमें वन डे के चार्ट पे एक बार मार्केट को देखना पड़ेगा। कैसी मार्केट दिख रही है वन डे के चार्ट पे। यस, वन डे के चार्ट पे मार्केट ने एक बुलिश ट्रेंड को पकड़ा है। बुलिश ट्रेंड को जैसे यहाँ पकड़ा ऐसे, जैसे यहाँ पकड़ा ऐसे, जैसे यहाँ पकड़ा ऐसे, जैसे यहाँ पकड़ा ऐसे, ऐसे ही एक बुलिश ट्रेंड को मार्केट ने पकड़ा है। लेकिन हमें हमेशा हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इस तरीके से एन पैटर्न बना दे। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। तो ट्रेड कब लेनी है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई टफ नहीं है। अगर मार्केट गैप अप खुलती है तब बड़ी दिक्कत है। अगर मान लीजिए बहुत बड़ा गैप अप खुल जाती है, 17,500 के आसपास खुल जाती है, तो हम क्या करेंगे, तब हम पुट की पोजीशन की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। लेकिन अगर फ्लैट खुलती है तो हम 17,500 या 17,550 के लिए हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे, क्योंकि यहाँ एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनने के चांसेस पूरे हैं। देखिए
कल को नहीं बनती है, कल को मान लिया जाए वहाँ पे मान लिया जाए कोई रेड कैंडल बन जाती है, वो अलग बात है, बट पूरी की पूरी यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनने के एक चांसेस, एक ऐसे एक चार्ट के ऊपर इस तरीके की कैंडल बनने के पूरे चांसेस दिख रहे हैं कि इस तरीके की कैंडल खड़ी हो सकती है बहुत ऊंची। तो अब बात आती है कि कोई न्यूज़ आ जाए, वो न्यूज़ उसको मार्केट में उसको रेड बना दे तो अलग बात है, अदरवाइज जो चार्ट की थ्योरी कहती है, चार्ट की थ्योरी के हिसाब से यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बड़ी बननी चाहिए। ओके, नाउ हम इस ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, ध्यान रखना मेरी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, इसकी वजह से हम कॉल का थैला नहीं भर सकते, हमें किसी पर्टिकुलर सेटअप पर ही लेंगे, और सेटअप पर लेने के बाद अगर वो हमारी डायरेक्शन में चल गई तो थैला भर लेंगे। समझ रहे हैं आप? एक थॉट आपके माइंड में आया कि ग्रीन कैंडल बनेगी, तो आपने थैला भर लिया विदाउट एनी सेटअप, मार्केट गिर रही है, आप थैला भरे जा रहे हैं कॉल का, वो नहीं करना। क्या करना है, आइए 5 मिनट के चार्ट के ऊपर इसको समझते हैं। देखिए, अगर मार्केट ने ऊपर जाना है, मैं आपको बता दूं, अगर मार्केट ने ऊपर जाना है, मार्केट ने किसी भी सूरत में 17,315 के नीचे नहीं आना है, 17,315 के नीचे मार्केट ने नहीं आना है। इसका सीधा मतलब ये हो गया कि 17,315 के नीचे हमारे पास कोई भी कॉल की पोजीशन ना हो, चाहे हम कितनी ही बड़ी ग्रीन कैंडल की एक्सपेक्टेशन कर रहे हो। 17,315 के नीचे कोई भी कॉल की पोजीशन ना हो, भलाई पुट की पोजीशन भी ना हो, रख सकते हैं, मतलब 10% क्वांटिटी 20% क्वांटिटी में इसके नीचे पुट की पोजीशन रख सकते हैं, बट कॉल 100% नहीं रखनी, क्योंकि कॉल का ये हमारा एसएल होगा। यहां से अगर नीचे मार्केट आती है तो बायर्स का थोड़ा सा जो वो है वो कम हो जाएगा। और अगर मार्केट ने बड़ी ग्रीन कैंडल बनानी है, मान लिया जाए मार्केट ने बड़ी ग्रीन कैंडल बनानी है, तो चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि मार्केट ने एक डिप लगा के वीक हैंड्स को कल बाहर निकालना है। यहां से एक जो है मतलब डिप मारना चाहिए मार्केट ने डेफिनेटली। तो हमारा सेटअप क्या बन गया, हमारा सेटअप ये बन गया कि अगर मार्केट एक डिप मारती है और हमें 17,315 जितनी भी क्लोज मार्केट मिलती है, जितनी भी क्लोज मार्केट मिलती है, वी विल ट्राई टू टेक वन कॉल की पोजीशन। हम एक कॉल की पोजीशन लेंगे, ले ली, और उसका हमने एसएल लगा दिया 17,295, सिर्फ और सिर्फ 20 पॉइंट का एसएल लगा दिया। ठीक है, हालांकि ये तब होगा जब एग्जैक्टली 17,315 पे आए। मान लो 17,335 पे ही आई है ना, यहीं आपने ली तो थोड़ा सा एसएल बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं, फ्राइडे का दिन है, फ्राइडे के दिन बड़ा एसएल भी चलता है, क्योंकि आप थोड़ा आउट ऑफ द मनी का कॉल भी खरीद सकते हैं। तो बड़ा एसएल होगा और आउट ऑफ द मनी का कॉल खरीदा होगा तो वो इंडेक्स के अंदर थोड़ा छोटा ही हो जाएगा उसका एसएल, बड़ा एसएल नहीं होगा। सो आप क्या कर सकते हैं, ये अब आपका हो गया सेटअप। अब अगर उसने एसएल हिट कर दिया तो खत्म, फिर हमारा उसी मोमेंट हमारा ये थॉट हमारे दिमाग से निकल जाना चाहिए, बड़ी ग्रीन कैंडल का कॉन्सेप्ट जो है, थॉट जो है, वो तुरंत हमारे दिमाग से निकल जाना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत अगर मान लिया जाए 17,315 पर मार्केट आती है, हमारा एसएल टच हिट नहीं करती और उसके बाद स्लोली बढ़ने लगती है और आज के हाई को भी ब्रेक कर देती है, थैला भर लेंगे, फिर थैला भर लेंगे कॉल का। यहाँ पे एक कॉल ली, फिर थोड़ी और ले ली, फिर थोड़ी और ले ली, एंड देन अगर वो चलने लग जाए और हमें दिखने लग जाए कि हाँ ये ग्रीन बढ़ती चली आ रही, ग्रीन बढ़ती चली आ रही, तब हमें बड़ी ग्रीन कैंडल के लिए मतलब 17,525 से लेकर 17,555 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल के दिन। बट हमारे लिए बहुत बढ़िया ट्रेड तभी होगी, मैंने आपको बताया, अगर मार्केट फ्लैट खुलने के बाद नीचे आ जाती है, वीकेंड को बाहर निकालती है, तब हमारा सब प्लानिंग के हिसाब से अगर काम होता है देन इट्स बेटर। नाउ अगर ऐसा नहीं हुआ, सपोज मार्केट फ्लैट खुली, वीकेंड को बाहर नहीं निकाला और सपोज एकदम से बढ़ने लग गई, क्या कर सकते हैं, आप ले सकते हैं पर क्वांटिटी कम कर लें, बस उससे कुछ नहीं। ये इसे ही कहते हैं मनी मैनेजमेंट। अगर आपको लगा कि हाँ यार ये मेरी डायरेक्शन में तो जा रही है बट रिस्क थोड़ा ज़्यादा है मुझे ट्रेड लेने में, अगर मुझे रिस्क थोड़ा ज़्यादा है तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं क्वांटिटी को क्या कर लेता हूँ, मैं क्वांटिटी को रिड्यूस कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे लग तो रहा है कि ये ऊपर जा रही है और मेरी थिंकिंग भी यही कह रही है। सो ऐसा करता हूँ, मैं क्वांटिटी को थोड़ा रिड्यूस कर लेता हूँ। तो ये होगा आपका ये वाला प्लान। ओके, व्हाट अबाउट अगर मार्केट खुलती ही बहुत ऊपर है, मान लीजिए मार्केट 17,500 पर ही खुल जाती है, देन आपने क्या करना है, देन आपने ना क्वांटिटी
कोई क्वांटिटी नहीं लेनी, रिड्यूस नहीं, फिर लेनी ही नहीं है। फिर आपने क्या देखना है, फिर आपने प्राइस एक्शन देखना है कि अरे 17,500 पे खुल गई, यही मेरा टारगेट था, मार्केट टारगेट पे ओपन हो गई है, क्या मार्केट इससे बड़ा यानी कि 17,700 का भी टारगेट लगाएगी? अगर उसे लगाना होगा तो डेफिनेटली वो इसी तरीके का एक प्राइस एक्शन आपके सामने एक बनाएगी, इसी तरीके का प्राइस एक्शन, और प्राइस एक्शन का फिर ब्रेकआउट देगी, उस ब्रेकआउट पे हम ट्रेड कर सकते हैं। इस तरीके से आपने ट्रेड करनी है। नाउ द लास्ट सिनेरियो ऑफ द एनालिसिस क्या हो सकता है? अगर फ्लैट खुल के, गैप डाउन खुल के, गैप अप खुल के कहीं से भी अगर मार्केट 17,315 के नीचे आ जाती है, ये हमारा एसएल हिट हो गया। इसका सीधा सीधा मतलब एसएल हिट हो गया। फिर मन के अंदर ये बिल्कुल थॉट नहीं रखना कि मैंने कॉल की पोजीशन ली है तो फिर इसने बढ़ना ही चाहिए। बहुत से लोग स्टॉक मार्केट से इसीलिए बाहर हो जाते हैं क्योंकि वो अकड़ दिखाते हैं मार्केट से। मार्केट से कभी अकड़ नहीं दिखानी, कभी भी अकड़ नहीं दिखानी। मार्केट को कहना है कि अगर तू 17,315 के नीचे आ गई है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वीकनेस मार्केट के अंदर आ गई है, कोई बात नहीं, मैं अपनी कॉल की पोजीशन से निकल जाता हूं। तब आपने क्या करना है, तब आपने कुछ स्मॉल क्वांटिटी के अंदर, 20% क्वांटिटी के अंदर पुट को ले लेना है यहाँ पे, और पुट का थैला कब भरना है? मान लिया जाए वो हमने ले लिया 17,315 के नीचे, मान लिया जाए मार्केट आ जाती है और हम पुट की पोजीशन में आ जाते हैं। अब हमारा 17,335 का एसएल हो गया है। अब अगर वो एसएल हिट नहीं करती है और कहीं गलती से मान लीजिए जाए बहुत बड़ी सेलिंग आ जाती है, 17,240 के नीचे आ जाती है, तब पुट का वो थैला भर लेना है। एंड तब जो टारगेट होंगे 16,900 तक के भी टारगेट हो सकते हैं। सो ये जिसने सिर्फ ये लास्ट वाली 3 लाइनें सुनी है उसको लगेगा कि मैं कह रहा हूँ 16,900 तक के टारगेट हो सकते हैं, मतलब मैं बेयरिश हूँ। मैं बिल्कुल भी बेयरिश नहीं हूँ। ये मैंने जस्ट एक सिनेरियो बताया आपको कि अगर ऐसा होने लगता है उस केस में आपका जो थॉट प्रोसेस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। देखो मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आपको एक डायरेक्शन दे सकता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक दिशा दे सकता हूँ, जो दिशा मैंने आज भी आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर दी। देखिए मेरा काम है, एक गुरु का क्या काम होता है, आपने कभी अगर पढ़ाई की हो 10th में, 12th में, या कभी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपने पढ़ाई की हो, गुरु का क्या काम है? गुरु का काम है डायरेक्शन देना। वो आपको डायरेक्शन दे देता है, चलना आपको खुद होता है। आज भी मैंने आपको क्या किया, मैंने टेलीग्राम पे, मेरा कोई काम आपको डिस्ट्रैक्ट करना नहीं है कि आप कॉल खरीद लो, आप पुट खरीद लो। मैंने आपको 3 लाइन का एक मैसेज लिखा। क्या? पहली बात तो ट्रेड करनी नहीं है एक्सपायरी के दिन, करनी है तो अपोजिट नहीं बैठना, और अपोजिट बैठना है, अगर अपोजिट बैठ भी गए गलती से तो फिर एवरेजिंग नहीं करनी। अगर मैं लिख कर दे सकता हूं, अगर आपको लॉस हुआ है तो इन 3 कारण में से 100% एक कारण आपका लॉस का रहा है कि आपने एवरेजिंग कर ली, एवरेजिंग करते चले गए, शाम तक 0 कर लिया, इस आस में बैठ गए, या आप पुट में बैठ गए, या आपने जो है एवरेजिंग करनी शुरू कर दी। यस, सो इन वजहों की इन्हीं वजहों से हुआ है। सो ये डायरेक्शन जैसे ही मैंने दी, मुझे दुनिया भर के मैसेजेस आए कि सर बच गए, सर बचा लिया, मैं यहाँ पे एवरेजिंग कर रहा था पर मैंने निकल गया, मैंने ट्रेड क्लोज कर दी। कुछ ने कहा कि मैंने अपनी पोजीशन को रिवर्स कर दिया, मैं डायरेक्शन में बैठ गया। सो ये डायरेक्शन होती है देनी, जो मैंने दी आपको। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।